हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूं। आपके समक्ष आज 2 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा दिन शनिवार। आज का सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:32 पर होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न 11:28 से 12:14 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 9:02 से 10:38 तक। ये था आज का पंचांग। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए व्यवसाय से संबंधित नया प्रारंभ करने के लिए, साझेदारी के लिए, आदान प्रदान के लिए अनुकूल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, व्यापारिक अनुबंध लाभकारी होंगे, साझेदारी में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक टेक्निकल चीजों का व्यापार कर रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का या किसी मशीनरी से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूलता भरा दिवस होगा। आय के नए साधन बनेंगे, पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, चला रहा गतिरोध दूर होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए थोड़ी सी सावधानी आवश्यक रहेगी। इस समस्या के समाधान के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। गतिरोध दूर करने के लिए सफेद वस्तु का दान करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सफेद वस्त्र दान करें। रविवार के दिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही ओम घृण ही सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। शिक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। पराक्रम में हानि होगी, भाई बहनों से गतिरोध होगा, उनसे वैमनस्य होगा, आपस के संबंध बिगड़ेंगे। सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको पीड़ा पहुंचा सकती है। शत्रु पक्ष से हानि होने की संभावनाएं रहेंगी। मन खिन्न रहेगा। अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में मन को एकाग्रता रख दें। इष्ट की आराधना करें। गणेश जी की पूजा के साथ दिन प्रारंभ करें। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान, मित्रता आदि पक्ष के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। बाहरी संबंधों से धन लाभ होगा। आय के नए मार्ग खुलेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। धन लाभ होगा। मन एकाग्र रहेगा। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होगा। आपस का गतिरोध दूर होगा। जिन जातकों के जीवन में रक्त विकार, हृदय विकार, हड्डियों से संबंधित रोग हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी भरा रहेगा।
प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए मंगलवार के दिन शुभ वेला में ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, लाल वस्तु का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, आपका कल्याण होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लेन देन के लिए अनुकूल रहेगा। सत्ता पक्ष से अनुकूलता मिलेगी, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, पिता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, माता को चली आ रही स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्या का निदान होगा, स्वास्थ्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, मन एकाग्र रहेगा, मन सकारात्मक दिशा की ओर रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। जो जातक व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, साझेदारी में अथवा स्वयं, उनमें यदि बार बार उतार चढ़ाव आता है, पर्याप्त लाभ नहीं मिलता, व्यवसाय में हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के पास जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक शनि मुद्रिका लाकर के उसे सरसों के तेल में डालें, उसको निकाल करके पुनः उसे मध्यमा उंगली में धारण करें और पीपल के वृक्ष का 21 बार स्पर्श करते हुए परिक्रमा करें। आपको नया रोजगार भी मिल जाएगा, व्यवसाय के क्षेत्र में होने वाला घाटा लाभ में बदल जाएगा। सिंह राशि के जातक अपने भाई बहनों से आज लाभ प्राप्त करेंगे, कुटुंब में सामंजस्य रहेगा, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, आपस का गतिरोध दूर होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य से किसी नई वस्तु की प्राप्त होने के योग हैं, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से पर्याप्त आय के साधन सुलभ होंगे, पिता से लाभ मिलेगा, राज्य पक्ष से शासन सत्ता से किसी उच्च अधिकारी से लाभ प्राप्त होगा। जो जातक विशेष रूप से अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से गुरुवार के दिन शुभवार वेला में पीला वस्त्र, हल्दी, पीली वस्तु, गुड़, चना, इन चीजों के दान करने से लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के विवाह आदि में विलंब हो रहा है, कन्याओं के विवाह के विलंब में गुरुवार के दिन गुरुवार की वेला में घी का दीपक जला करके पीले वस्त्र धारण करके ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करने से अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, अच्छे परिवार में विवाह होने का योग बनेगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन धन से संबंधित लाभ देने वाला होगा, कुटुंब में चला रहा गतिरोध दूर होगा, कुटुंब के लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, आयु आरोग्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा, आय के पर्याप्त मार्ग प्रशस्त होंगे, धन का लाभ मिलेगा, बाहरी संबंध मजबूत होंगे, परंतु जीवन साथी से संबंधित कुछ समस्या रहेगी, उसके समाधान के लिए सोमवार के दिन अथवा प्रदोष के दिन या किसी भी शिववास के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के 11 बेलपत्र, धतूरा आदि शिव जी को समर्पित करें और शिव जी की पंचोपचार विधि अथवा षोडशोपचार विधि से पूजा करके उनसे प्रार्थना करें, रुद्राष्टक का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा।
तुला राशि के जातकों का आज का दिन शासन सत्ता से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से लाभ देने वाला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। चला आ रहा गतिरोध दूर होगा। किसी नए अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। परंतु पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, मसूर, एक नारियल लेकर के उसे उस वस्त्र में 4 परत करके रखें। उसके ऊपर से कलावे से उसको पोटली बनाएं, बहते जल में प्रवाहित करें तथा ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से बाहरी संबंधों में हानि का सामना करना करेंगे। मैत्री संबंधों में कटुता आएगी। आयात निर्यात प्रभावित होगा। जिन जातकों का व्यापार विदेश से हो रहा है उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। धन हानि के योग रहेंगे। भाग्य साथ नहीं देगा। बने बनाए काम बिगड़ने की स्थिति रहेगी। सावधानी रखें। प्रतिकूल परिस्थिति में बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की होरा में विधिवत भगवान विष्णु की विग्रह के समक्ष अथवा चित्रपट के समक्ष बैठ करके उनका पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। गतिरोध दूर होगा। आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातक आज बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त करेंगे। धन लाभ का योग रहेगा। संतान पक्ष से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से धन लाभ होने का योग बनेगा। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मित्रता के क्षेत्र में चला रहा गतिरोध दूर होगा। विश्वास बढ़ेगा। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। संक्रामक रोग, रक्त संबंधी, त्वचा संबंधी विकार होने की स्थिति रहेगी। सावधानी रखें। आवश्यक उपाय करते हुए बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन शासन सत्ता से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन से लाभ प्राप्त करने के योग हैं। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। आपके व्यवसायिक अनुबंध, राज्य पक्ष से किए जाने वाले अनुबंध जो व्यवसायिक दृष्टि से किए गए हैं सफल होंगे। पद, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित समस्या का समाधान होगा। अनुकूलता रहेगी। विशेष रूप से राज्य पक्ष से लाभ लेने के लिए, संतान पक्ष शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए 9.25 रत्ती का जरकन, जिसे एडी भी कहते हैं, अमेरिकन डायमंड भी उसे कहा जाता है, लेकर के उसे चांदी की अंगूठी में अथवा पैंडल में बनवा करके शुक्रवार के दिन शुभ समय में, शुभ वेला में धारण करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी समस्या के समाधान के लिए श्री सूक्त का विधिवत पाठ करें। लाभ होगा। कुंभ राशि के जातक आज भाग्य से लाभ प्राप्त करेंगे। भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्षेत्र में सफलता का योग है। पिता पक्ष से लाभ होगा। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से आप पर्याप्त धन प्राप्त करेंगे।
परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या विशेष रूप से आपको पीड़ा पहुंचाएगी। मानसिक पीड़ा से आपको कष्ट हो सकता है। सिर दर्द, हृदय से संबंधित समस्या, रक्त से संबंधित विकार आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। शुभ बेला में रविवार के दिन सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। मित्र शत्रुवत व्यवहार करेंगे, आपस के संबंध बिगड़ेंगे। धन खर्च होने का योग है। कुटुंब में गतिरोध होगा, आपस के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। मन खिन्न रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। संतान पक्ष से अनुकूलता नहीं रहेगी। प्रतिकूल परिस्थिति में सफेद वस्तु का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें। सोमवार के दिन इष्ट की आराधना के साथ साथ चंद्रमा का यंत्र बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। आज 2 नवंबर है। हम सभी आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं। तिथिमान में वृद्धि के कारण से हमने कल 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव नहीं मनाया, वो आज मना रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों होती है, इसके संदर्भ में एक विशेष महत्वपूर्ण कथा है। एक समय था जब भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में अपने ग्वाल बालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं से जनमानस को आह्लादित कर रहे थे। तो उस समय एक व्यवस्था प्रचलित थी। वह क्षेत्र इंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता था। वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र यज्ञ होता था और उस यज्ञ में पर्याप्त मात्रा में धन खर्च होता था। एक दिन यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। कृष्ण और बलराम दोनों नंद बाबा के पास पहुंचे और पूछा कि हे तात, आज ये किस उत्सव की तैयारी हो रही है? तो उन्होंने बताया कि हे पुत्र, आज हम सभी इंद्र यज्ञ की पूजा कर रहे हैं, इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। कहा, ये क्या होता है? कहा, इसमें हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा अच्छी होगी और हमारा ब्रजमंडल धन धान्य से परिपूर्ण होगा। सभी ग्वाल बाल, गोपियां, ब्रजमंडल के लोग, हमारी गायें, सबको पर्याप्त रूप में धन धान्य की प्राप्ति होगी, जिससे हम सभी सुखी होंगे। कृष्ण ने विचार किया, ब्रजमंडल हमारा, ब्रजमंडल में निवास करते हैं, ये हमारा गोवर्धन है, ये हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न, वनस्पति, औषधियां, गायों आदि के लिए भोजन की व्यवस्था इससे हम सब प्राप्त करते हैं। तो हमें पूजा इस गोवर्धन की करनी चाहिए, इंद्र की पूजा हम क्यों करें? तो नंद बाबा से भली भांति वार्ता करके उन्होंने कहा कि बाबा, हम आज से
इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि इन्हीं से हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न, धन धान्य, औषधि आदि की प्राप्ति होती है। विचार विमर्श हुआ, पूजा का उपक्रम प्रारंभ हुआ, पूजा हुई। तो अब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इंद्र तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करने के लिए आते थे, गोवर्धन महाराज तो यहाँ अपना भाग ग्रहण करने के लिए आएंगे नहीं। सो स्वयं एक स्वरूप बना करके गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और वहीं ब्रजमंडल के निवासियों के द्वारा जो उन्हें भोग आदि पूजा की सामग्री अर्पित की जा रही थी उसको ग्रहण करते। नीचे खड़े कृष्ण कहते, देखिए गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए। सभी ब्रजमंडल के निवासी गोवर्धन महाराज की जय बोलते और खूब कीर्तन करते। ऐसा करके ब्रजमंडल के लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये बात जब इंद्र को पता चली कि आज तो पूजा होनी थी, मेरा यज्ञ होना था, इसका कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। पता किया तो पता चला कि आज ब्रजमंडल में इंद्र यज्ञ नहीं हुआ, गोवर्धन की पूजा हुई है। इस बात को लेकर के वे बड़े कुपित हो गए। उन्होंने सामंतक नाम के मेघों को बुला करके कहा कि ब्रजवासियों ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो जिससे संपूर्ण ब्रजमंडल बह जाए। सामंतक नाम के मेघ चले, इंद्र के आदेशानुसार वर्षा प्रारंभ हुई। इतनी घनघोर वर्षा, इतनी घनघोर वर्षा कि संपूर्ण ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कुछ लोग कहते कि अरे ये कृष्ण का ही कहने का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है, जिसने कहा कि इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करो। यदि हम ऐसा न करते तो ये हमारे सामने समस्या नहीं आती। सबने कहा चिंता मत करो, चलो इसका उपाय कृष्ण के पास ही चल करके पूछते हैं। कृष्ण के पास सभी गए तो कृष्ण ने कहा कि हे ब्रजमंडल वासियों, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी। आओ हम सब गोवर्धन भगवान के पास चलते हैं और वहीं हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। सब के सब ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के पास गए। भगवान कृष्ण ने कौतुक में ही उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अपने उंगली पर 7 दिन तक धारण किए रखा। 7 दिन के पश्चात जब इंद्र का अभिमान दूर हुआ तो इंद्र अपने स्वर्गलोक से आकर के भगवान कृष्ण की वंदना करने के लिए चले। आगे आगे सुरभि को किया। सुरभि ने आकर के भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। उसी दिन से कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ गया। और गो एक नाम इंद्रियों का भी है। जब इंद्रियां सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित होती हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो इंद्र का अभिमान दूर हुआ। इंद्र ने भगवान की स्तुति की और वापस चले गए। इसलिए आज जो गोवर्धन पूजा होती है वो उसी के रूप में मनाई जाती है, धन धान्य की समृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, पर्याप्त अन्न आदि के उत्पन्न होने की मंगल कामना के स्वरूप गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा को इसी के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, इसलिए कृष्ण को 8 प्रकार का भोग लगता था। इसलिए 7 दिन के अनुसार प्रत्येक प्रहर के अनुसार 7 8 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है गोवर्धन भगवान को। इस प्रकार से ये गोवर्धन पूजा के महत्व के साथ मैं पंडित राजेश शास्त्री आप सबके समक्ष प्रस्तुत था। मैं साधु राशियों के राशिफल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।